और बड़ी खबर हिजाब बैन पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। चैंबर के कॉलेजेस में हिजाब बैन बरकरार रहेगा। ड्रेस कोड रद्द करने के हाई कोर्ट की तरफ से फैसले से इनकार कर दिया गया है। हाई कोर्ट में 8 छात्रों ने याचिका लगाई थी। कॉलेज में हिजाब, बुर्का और टोपी पर बैन लगाने की मांग की गई थी। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेजेस में बुर्का, हिजाब पहनने की इजाजत वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब स्कूल और कॉलेजेस में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा है कि कॉलेज में हिजाब बैन सही। जो मराठा कॉलेज ने ड्रेस कोड के जरिए हिजाब पर प्रतिबंध लागू कर दिया था। हिजाब बैन को 9 छात्राओं की तरफ से चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि कॉलेज की ओर से हाई कोर्ट में याचिका में लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया गया है। किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। सभी छात्रों को कॉलेज में एक समान नियमों पर काम करना होगा। नीतीश झा मुंबई से मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, हिजाब बैन पर इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट से हस्तक्षेप के लिए कहा गया, लेकिन आज हाईकोर्ट ने अपना रुख इस पूरे मामले पर साफ कर दिया है। आप थोड़ा डिटेल में समझाइएगा, क्या रहा? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि क्योंकि एक संस्थान का मामला है जहां पर विद्यार्थियों को समानता प्रदान करने के लिए जो है कॉलेज का ये निर्णय आया है और इसको लेकर जो है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। बीते साल, पिछले साल भी जो है जूनियर कॉलेज के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था बुर्का पहन के आने पर, जिसके बाद यहाँ पर हंगामा हुआ था। और इस साल क्योंकि डिग्री कॉलेज के छात्रों को भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लग गया था। सिर्फ बुर्का नहीं, बुर्का, हिजाब, धागे, कोई भी धार्मिक चीजें जो है वो पहन के आने के लिए जो है उसमें मनाही कॉलेज की तरफ से जो है लगा दी गई थी। जिसके बाद 9 छात्रों से उनके तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई होने के बाद आज फैसला आया कि इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जिसके बाद जो है याचिकाकर्ता के वकील अल्ताफ खान ने ये कहा कि वो एक बार पूरे कॉपी को पढ़ेंगे, जो फैसला है उस कॉपी को पढ़ेंगे और उस कॉपी को पढ़ने के बाद उच्चतम न्यायालय में किस तरीके से इस पूरे मामले को रखा जाए उस पर फैसला लेंगे। तो इसमें अभी देखना यह है कि आने वाले समय में क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये याचिकाकर्ता जो है 9 छात्र जो है वो खटखटाएंगे या नहीं। इस पूरे मामले पर पहले भी काफी बवाल देखने को मिला नीतीश। हमने देखा छात्रों ने इसको लेकर विरोध जाहिर किया। अभी फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? इस फैसले के बाद से छात्रों का रुख क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इस फैसले के बाद जैसे छात्रों के वकील ने जो है उनके बिहाफ पे बात किया। छात्र जो है बात करने के लिए राजी नहीं थे। वकील की तरफ से बताया गया जो फैसले की कॉपी आई है उसको पढ़ने के बाद जो है छात्रों के साथ जो है डिस्कस किया जाएगा कि उच्चतम न्यायालय में इस पूरे मामले को लेकर कैसे पेश किया जाए। बहरहाल अब तक उनका भी कहना यही है कि उनका कॉलेज से कोई विरोध नहीं है। कॉलेज आना चाहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, लेकिन जो ये फैसला है, जो उनका ये मानव अधिकार जो है वो छीनता है, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत जो है उनको कोई अधिकार मिला हुआ है। लेकिन वही संस्थान का कहना है क्योंकि एक समानता जो है बच्चों में रहनी चाहिए, एक सिमिलरिटी जो है वो रहनी चाहिए। इसके लिए एक ड्रेस कोड जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। उस ड्रेस कोड को लेकर के ना कि ये फैसला किसी रिलीजन के खिलाफ है, ना ही किसी धर्म के खिलाफ है, लेकिन एक ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए, एक सिमिलरिटी रहनी चाहिए स्टूडेंट्स में। इसलिए कॉलेज का ये फैसला जो है लिया गया था कॉलेज की तरफ से। नीतीश, अब चूंकि कॉलेज के पक्ष में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया था उस पर अब हाईकोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अब वहाँ का माहौल क्या है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले दफ़ा जब ये मामला सामने आया था उसके बाद बहुत से छात्र छात्राएं जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे थे। कई राज्यों में इस तरह के मामले हमने देखे हैं। वहाँ पर अभी फ़िलहाल कॉलेज का माहौल क्या है? क्या वहाँ पर छात्र इसके बाद से जो रूल्स रेगुलेशंस की बात आज कोर्ट की तरफ से भी कही गई है, स्कूल भी इसको, कॉलेजेस भी इसको बार बार उठा रहे हैं, क्या वो फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको स्टूडेंट्स वहां पर? देखिए इस पूरे मामले के बाद अब जो है अब स्टूडेंट्स को कॉलेज की जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। बहरहाल आज ही फैसला आया है। अब कल से देखना यह है कि कल से जब छात्र वापस कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का रुख करते हैं, तो क्या वो इन नियमों का पालन करते हैं या फिर आने वाले समय में जो है फिर से
किसी कोई और दूसरा रास्ता जो है इस नियम को हटाने के लिए। हालांकि शुरुआत में जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी जो है लेटर लिखा गया था इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए। उनसे भी कहा गया था कि आप भी इस मामले का संज्ञान लीजिए और इसमें अपने तरफ से जो है राय रखिए। हालांकि वाइस चांसलर ने इस पूरे मामले पर कुछ कहने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो फैसला कॉलेज का होगा वही आखिरी फैसला होगा। ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम